रायगढ़ जिले को बोला जाता है शैलाश्रयों का गढ़। शैलाश्रयों का गढ़, शैलाश्रयों का गढ़ बोला जाता है। क्या बोला जाता है बोलिए? शैलाश्रयों का गढ़। क्यों? शैल का मतलब होता है पत्थर, आश्रय का मतलब होता है घर या ऐसा स्थान जहां पर आपको पनाह मिली हो, उसको आप बोलते हैं आश्रय। क्या बोलते हैं बोलिए? आश्रय। तो इंसान जब उस स्थिति में था, जब वो आदि मानव था, तो अपने प्रोटेक्शन के लिए, खुद के बचाव के लिए वो गुफाओं में रहा करता था। तो भारत में कुछ ऐसी जगह हैं जहां पर इस स्टेज के आदि मानव के द्वारा चित्रित किए गए कई प्रकार के चित्र, कुछ एविडेंस, कहीं हस्त कुठार, कहीं बनाए गए चित्र या चित्र की किसी प्रकार की कोई विशेषता कि कोई अंधेरे में चमकता हुआ क्या है? चित्र है। कोई भगवा रंग का या आपका क्या रंग बोलते हैं उसको? गेरुआ रंग का क्या है? चित्र है। ठीक। तो इन चित्रों की भी विशेषता हुआ करती थी। वो कौन से बर्तन यूज किया करते थे, उन बर्तनों को अगर छोड़ के गए हैं, वो किसी गुफा के अंदर प्राप्त हुआ, तो वो उसकी विशेषता है। पूरे भारत में अगर हम देखें तो भोपाल के पास में आपको एक साइट मिलता है एंड द नेम ऑफ द साइट इज भीमबेटका। क्या नाम है बोलिए? तो भीमबेटका को इस स्टेट का सबसे रिच साइट माना गया है। सबसे क्या माना गया है? रिच साइट। आदि मानव के गुफाओं में छोड़े गए एविडेंस के आधार पर पूरे भारत का सबसे समृद्ध साइट कौन सा है? द आंसर इज भीमबेटका। कहाँ है? मध्य प्रदेश में, भोपाल के पास। कहाँ? किसके पास है बोलिए? रायसेन जिला पड़ता है ये, उसके पास पड़ता है। दैट इज आपका भीमबेटका। शायद सीजीपीएससी ने डिस्ट्रिक्ट का एक बार नाम पूछा है, डिस्ट्रिक्ट का नाम होगा रायसेन। क्या होगा बोलिए? रायसेन। अभी अभी पूछा है कौन से जिले में पड़ता है आपका क्या? भीमबेटका। तो जिला भोपाल नहीं है, जिला क्या है? रायसेन। जिला क्या है बोलिए? रायसेन। ठीक। तो भीमबेटका की जो गुफाएं हैं, शैलाश्रयों के स्तर पे देखें तो सबसे समृद्ध साइट माना गया है पूरे भारत में। जब हम छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ में शैल से संबंधित आश्रय आपको सबसे ज्यादा जिस जिले में मिलते हैं, दैट इज आपका रायगढ़ जिला। कौन सा जिला बोलिए? रायगढ़ जिला। इसलिए रायगढ़ को छत्तीसगढ़ में आपका शैलाश्रयों का गढ़ कहा गया है। क्या कहा गया है? शैलाश्रयों का गढ़। कई गुफाएं हैं रायगढ़ में, एक दो गुफा नहीं है। जैसे सबसे पहले नाम लेंगे सिंघनपुर की गुफा। सिंघनपुर को सीधा सीधा कंपेयर किया जाता है किसके साथ में? भीमबेटका। तो छत्तीसगढ़ का भीमबेटका किसे कहा जाता है? द आंसर इज सिंघनपुर की गुफा। अन्य भी कई गुफाएं हैं, जैसे कबरा पहाड़, कबरा पहाड़, बोतलदा, बोतलदा, बसनाझर, बसनाझर, कर्मागढ़, एक अर्जुनी करके भी कुछ था क्या? कि टेरम, टेरम था रायगढ़ का। टेरम, टेरम जो है सबसे लेटेस्ट माना गया है। याद आ रहा है आपको? एक बार पूरा समझाया था बहुत अच्छे से कि किसको सबसे पुराना मानोगे, किसको सबसे नया। तो रायगढ़ का सबसे लेटेस्ट साइट किसको मानोगे आप? टेरम को। सबसे पुराने में कौन सा आएगा? सिंघनपुर। बीच वाले में कौन सा आता है? कबरा पहाड़ और बोतलदा। और एक है खैरपुर की गुफा। खैरपुर की गुफा में मिलते हैं चमकते हुए चित्र, चमकते हुए चित्र। तो रायगढ़ जिले का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट होता है आदि मानव के द्वारा पहाड़ों में प्राचीन काल, आज से 10,000 साल पहले बनाए गए चित्रों के खोज के आधार पर। रायगढ़ में एक गुफा नहीं, दो गुफा नहीं, कम से कम 10-10 ऐसी गुफाएं हैं जहां पर आपको आदि मानव के द्वारा चित्रित शैलाश्रयों की क्या होती है? प्राप्ति होती है। भारत में ऐसा सबसे टॉप का साइट माना जाता है आपका भीमबेटका। छत्तीसगढ़ में वही टॉप का साइट है आपका सिंघनपुर की गुफा। तो सिंघनपुर की गुफा क्या हो गया? छत्तीसगढ़ का भीमबेटका। निम्नलिखित में से किस गुफा को छत्तीसगढ़ का भीमबेटका कहा जाता है? द आंसर इज आपका ठीक। सेकंड आता है आपका कबरा पहाड़। कबरा पहाड़ की विशेषता है कि यहाँ गेरुए रंग के, कौन से रंग के? गेरुआ रंग।
क्या होता है गेरुआ रंग? ये वाला रंग जो है दिस इज आपका गेरुआ रंग। ये रंग कौन सा है आपका? गेरुआ रंग। तो गेरुए रंग के चित्र कहाँ प्राप्त होते हैं? द आंसर इज कबरा पहाड़। एक एक की विशेषता देखते चलते हैं। ये सारे पहाड़ हैं, सब नहीं जानना, 3-4 को पकड़ना है। एग्जाम में सीधा सीधा क्या कर लेता है वो पूछ लेता है। आपको दिखाऊंगा पुराना वाला मेरा जो वो लेके आ रहा हूं ना, क्या बोलते हैं, वर्कशीट। उसका ऑब्जेक्टिव यही है कि 10 साल पुराना वो है, 2014 का बना हुआ शीट है, लेकिन आज भी रेलेवेंट है क्योंकि वहां से सवाल क्या किए जाते हैं, उठाए जाते हैं। ठीक। सिंघनपुर की गुफा में सीधा पूछेगा कि छत्तीसगढ़ की भीमबेटका किसे कहा जाता है? सिंघनपुर। कबरा पहाड़ में कलर मिलेगा आपको गेरवा शेड। बोतलदा, बोतलदा सबसे गहरी गुफा, सबसे गहरी गुफा। ठीक, गहरी गुफा मतलब ये डेप्थ बहुत ज्यादा है, मतलब गुफा में आप चलना शुरू करोगे तो चलने से जो अंत होगा, जहां पे जो गुफा खत्म हो रही है और दूसरे पॉइंट पे आप एग्जिट कर रहे हो, या जहां से आप वापस आ रहे हो, लंबाई नापोगे तो ये सबसे लंबी गुफा मानी गई। तो कहीं लंबी लिख देगा, कहीं गहरी लिख देगा, ऑब्जेक्टिव सेम है। दूसरा कि यहां पर गुप्त पीरियड में सूर्य मंदिर की प्राप्ति हुई है। गुप्त कालीन सूर्य मंदिर की प्राप्ति कहां हुई है? द आंसर इज बोतलदा। तो 3 फीचर हो गए, सिंघनपुर की गुफा, कबरा पहाड़, बोतलदा। छत्तीसगढ़ का भीमबेटका कौन? सिंघनपुर। छत्तीसगढ़ में गेरुए रंग के चित्र कहां पाए जाते हैं? कबरा पहाड़। सबसे लंबी गुफा कौन? बोतलदा। बोतल लंबाई में रहता है ना, तो नाम में ही है बोतलदा। ठीक। सबसे गहरा गुफा और गुप्तकालीन सूर्य मंदिर की प्राप्ति, दोनों का संबंध किससे है? आपका बोतलदा। अब आते हैं खैरपुर। अंधेरे में चमकते हुए चित्र, मतलब अब तक जो आदि मानव था इसको रेडियम टाइप का कोई प्रॉपर्टी मिल गया था कि जैसे ही उसके चित्र में अंधेरा होगा रात के समय तो वो क्या होगा? चमकने लगेगा। वो क्या होगा? बोलिए, चमकने लगेगा। अंधेरे में चमकते हुए चित्र कौन सी गुफा में मिलते हैं आपको? खैरपुर। तो सिंघनपुर, कबरा पहाड़, बोतलदा, खैरपुर, इनके फीचर्स को याद रखना। सबसे लेटेस्ट गुफा का नाम है टेरम। एज के हिसाब से सबसे अपर सरफेस में, सबसे पुराना मिलेगा सबसे नीचे, सबसे लेटेस्ट मिलेगा सबसे ऊपर। मतलब क्या हुआ कि 10,000 साल में जमीन वैसे ही तो नहीं रहेगी, उसके ऊपर मिट्टी पड़ते जाएगी, मिट्टी पड़ते जाएगी। तो आर्कियोलॉजी की में किसको सबसे पुराना मानोगे? जो सबसे नीचे है। किसको सबसे नया मानोगे? सबसे ऊपर है। तो ऊपर वाले जो फीचर हैं, जो पूरे छत्तीसगढ़ में जहां जहां मिले, और ऊपर वाले फीचर में अगर कहीं हैंड एक्स मिल रहा है, उसको आप मान रहे हो कि सबसे नया है, तो पाषाणकालीन सबसे नया साइट रायगढ़ का क्या है? आपका टेरम है। इंपॉर्टेंट है। सबसे लेटेस्ट साइट कौन सा हो जाएगा? आपका टेरम। अपार्ट फ्रॉम दैट बालोद का जितना साइट है सारा का सारा लगभग नया है। या तो वो महापाषाण काल में लेगा जहां बड़े बड़े क्या लगाए जाते थे? पत्थर। या वो किस एज में आएगा? आपका टेरम वाला। तो ये 3-4 चीजें हो गई। देखो ये सब ना किताब नहीं बताएगा, मैं आपको जो बता रहा हूं, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो। 80 लेक्चर हो गया छत्तीसगढ़ का। कितना? 80 लेक्चर हो गया। अभी मेरे को और 50 लेक्चर की क्या है? जरूरत है। तो जितना ईमानदारी से मैं काम कर रहा हूं ना, उतना ईमानदारी से आपको चीजों को क्या करना पड़ेगा? सुनना समझना पड़ेगा, नहीं तो मेरा मेहनत किसी काम का नहीं आएगा। अगर आप डमी बन के बैठे हो क्लास में और टाइम काटने के लिए आए हो तो मेरी मेहनत बर्बाद होगी। लेकिन मैं ना मेहनत करने वाला व्यक्ति हूं, तो इसलिए बार बार अपने स्टूडेंट को चेताता हूं कि कम से कम मेरे जैसा थोड़ा सा बनने की कोशिश करो, कि क्लास में पूरी की पूरी ईमानदारी से आप क्या करो? बैठो। क्योंकि ये किताब वाला लिख देगा, आपको लिखा हुआ समझ में नहीं आएगा। जिस तरीके से मैं आपको जो समझा रहा हूं ना, ये डिपिक्शन आपका किताब वाला नहीं दे पाएगा। कोई थ्योरी नहीं देगा, किसी के नोट से लिखोगे नहीं हो पाएगा। मैं लिखूंगा, लिखवाऊंगा, 3 महीने बाद आपके दिमाग से सब चीज साफ हो जाएगा। मैं यहाँ जो पढ़ा रहा हूं, जो बार बार बोल रहा हूं, फोकस ऑन दैट, ग्रैब दैट, उसी को आपको पकड़ने की क्या करनी है? कोशिश करनी है। गुफाएं बहुत सारी हैं, फीचर याद रखना है। भीमबेटका, सिंघनपुर, कबरा पहाड़, गेरुए रंग के चित्र, ये शायद तुम लोग के किसी पेपर में आया था ना, सीएसईबी के जेई के पेपर में आया था। ठीक, चलिए। बोतलदा की गुफा सबसे गहरी और गुप्तकालीन सूर्य मंदिर। खैरपुर की गुफा अंधेरे में चमकते हुए चित्र। सबसे लेटेस्ट गुफा रायगढ़ की कौन सी है? टेरम। एज पर द एज सबसे नई गुफा किसको माना गया है? टेरम।
इसके अलावा बसनाझर है, कर्मागढ़ है, केवल नाम है, ठीक, कुछ विशेषता अलग से नहीं है। अब देखिए शीट का पॉइंट नंबर 1, पहले शीट से मैं शुरू कर रहा हूं। रायगढ़ का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट होता है शैलाश्रयों से। कहां से शुरू होता है बोलिए? शैलाश्रयों से। चलिए, रायगढ़ को शैलाश्रय का गढ़ कहा जाता है। यह जिला प्रागैतिहासिक, इसको बोलेंगे अंग्रेजी में प्री हिस्टोरिक केव्स के लिए प्रसिद्ध है। सिंघनपुर की गुफा रायगढ़ से 7 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिम में रेलवे स्टेशन का नाम है भूपदेवपुर। क्या नाम है बोलिए? भूपदेवपुर स्टेशन के पास सिंघनपुर। सिंघनपुर गुफा की खोज हुई है 1910 में। खोजकर्ता का नाम है एंडरसन। यहाँ पर 3000 साल पुरानी केव पेंटिंग्स, केव पेंटिंग मतलब गुफा में किया गया पेंटिंग, जिनमें पंक्तिबद्ध मानव का मतलब लाइन में लगे हुए लोग, केवमैन, मरमेड के चित्र मिलते हैं। इसे छत्तीसगढ़ का भीमबेटका कहा जाता है। इसे छत्तीसगढ़ का भीमबेटका कहा जाता है। कबरा पहाड़ 2014 का ये शीट है। रायगढ़ के पास विश्वनाथ पल्ली के पास 2000 फीट ऊंची गुफाएं हैं। इन गुफाओं में गेरुए रंग के चित्र बने हैं। 2024 3 मार्च 2024 CSEB जेई के पेपर में सवाल पूछा कि इनमें से किस गुफा में गेरुए रंग के चित्र प्राप्त होते हैं। कछुआ, घोड़ा, जंगली भैंसा और बाघ से घबराए व्यक्ति का चित्र कहाँ है? कबरा पहाड़। खैरपुर की गुफा टीपा खोल के पास अंधेरे में चमकने वाले चित्र हैं। हो सकता है अगला जेई के एग्जाम में आपको यही उठा देगा कि निम्नलिखित गुफाओं में से किस एक गुफा में अंधेरे में चमकते हुए चित्र प्राप्त होते हैं? द आंसर इज खैरपुर की गुफा। इसके अलावा नाम देखो, बसनाझर, कर्मागढ़, ओंगना। ओंगना भी पूछा हुआ है। ओंगना क्या है? तो ओंगना क्या है? गुफा है। कहाँ है? रायगढ़ जिले। बोतलदा गुफा एवं पुरातात्विक स्थल जहां गुप्तकालीन सूर्य मंदिर प्राप्त होते हैं। और सबसे गहरी गुफा के रूप में नाम आता है किसका? आपका बोतल। ठीक, तो ये